तो आज हम लोग बात करेंगे द्रव्य क्या होता है। सबसे पहले द्रव्य की निरूक्ति। तो जब हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे थे तो वहां पर द्रव्य के बारे में काफी कुछ पढ़ा जा चुका था कि द्रव्य क्या होता है। तो नेक्स्ट आज हम लोग इसकी निरूक्ति सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो है द्रुत गतो धातु में द्रुत गतो धातु से यत प्रत्यय जब लगाते हैं तब क्या बनता है? द्रव्य बनता है। द्रुत गतो धातु से यत प्रत्यय होकर द्रव्य बनता है। अब द्रुत गतो, द्रुत गतो का मतलब जैसे कोई चीज गमन कर रहा है। तो यहाँ जो द्रुत गतो शब्द है इसके तीन काम हो सकते हैं। ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये जो है तीन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है द्रुत गतों का। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ज्ञान कैसे होता है। अगर हम बात करें कि सामने जो है कोई वस्तु रखी है, जैसे सामने आपके पुस्तक रखी है, सामने आपके पुस्तक रखी है और वो पुस्तक पदार्थ विज्ञान की रखी है। तो पुस्तक भी तो एक द्रव्य है भाई। द्रव्य का मतलब क्या है? मटेरियल। तो आपके सामने एक पुस्तक रखी है, वो पुस्तक पदार्थ विज्ञान की है, ऐसा आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो द्रव्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा क्या लिखा है? गमन। गमन, गमन मतलब जो सदा परिणाम को प्राप्त हो, जो सदा परिणाम को प्राप्त हो। परिणाम का मतलब होता है अंतिम अवस्था। परिणाम मतलब अंतिम अवस्था को प्राप्त। जैसे आप एक बुक खरीद के लाते हैं, नई नई पुस्तक खरीद के लाते हैं, तो नई पुस्तक जो है वो धीरे धीरे क्या है, खराब होगी, एक दिन फट जाएगी और एक दिन ऐसी हो जाएगी कि उसका प्रयोग करना मुश्किल है। तो अंतिम द्रव्य है, तो धीरे धीरे वो क्षय हो जाएगा, अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। और प्राप्ति, प्राप्ति मतलब द्रव्य की प्राप्ति कैसे करें। द्रव्य की प्राप्ति मतलब अगर द्रव्य महाभूत, द्रव्य जो है महाभूत के महाभूतों के संयोग एवं वियोग, द्रव्य की प्राप्ति होती है।
जब महाभूत आपस में मिलेंगे तभी द्रव्य की कोई द्रव्य बनेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ध्रुव मतलब बहना, प्रवाहित होना, तो द्रवित होना, यानी कि ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, गमन और प्राप्ति, इस तीन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ध्रुवगतो धातु का। फिर इसके द्रव्य के लक्षण क्या है? तो द्रव्य के लक्षण में फिर से वही श्लोक जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे चरक संहिता में, यत्र आर्षिता कर्म गुणा कारणम समवाय कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम, यत् तद द्रव्यम। तो यत्र आश्रिता, यानी कि यत्र मतलब जिसके ऊपर कर्म और गुण कारण समवाह्यत तत्, यानी कि जहां पर द्रव्य में कर्म और गुण समवाह कारण के रूप में व्याप्त होते हैं तो उसे ही हम द्रव्य कहते हैं। जिसमें कर्म और गुण समवाय रूप से आश्रित हों उसे द्रव्य कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो गुरुचि, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि देखा जाए गुरुचि। अब गुरुचि जो है क्या है, एक द्रव्य है और इसका जो कर्म है वो ज्वर है, इसके जो गुण है गुरुचि के वो स्निग्ध, लघु, ये गुण है इसकी। तो अगर हम ये कहें हम इस गुरुचि को या इस द्रव्य को नष्ट कर दें, अगर हम इसको नष्ट कर देंगे तो इसके जो कर्म और गुण है, ये जो इसके गुण है, कर्म और गुण, ये भी नष्ट हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो वो सिंपल सा क्या समझ में आया, समवायी कारण का मतलब होता है जब कोई एक चीज नष्ट हो जाए तो दूसरी भी नष्ट हो जाती है, तो वही समवायी कारण कहलाता है। तो गुरुचि एक द्रव्य है, जिसको नष्ट कर दें तो उसके अंदर जो उसके कर्म बुखार को कम करने वाला या उसके जो गुण है वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सुश्रुत ने एक डेफिनेशन बताई। सुश्रुत ने कहा द्रव्य लक्षणम क्रिया गुणवत्त द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत्त समवाय कारणवत्त।
समवायी कारणम इति। तो सेम चरक वाली बात ही है। तो द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत्त, यानी कि जहां पर जो द्रव्य क्रिया युक्त हो, जो क्रिया और गुण युक्त हो, लेकिन ये क्रिया और गुण जो है समवाय संबंध से हो, और साथ ही साथ क्रिया गुण हो तो और समवायी कारण हो। समवायी कारण मतलब ये क्रिया और गुण उसी में आश्रित रहेंगे, बिना द्रव्य के क्रिया और गुण नहीं होंगे, तो समवायी कारण हो, वही द्रव्य, वह द्रव्य का लक्षण है। तो इन्होंने ये बता दिया। तो दो ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, केवल दो ही तीन लिख पाएंगे, पूरे एग्जाम जो होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आप लिख भी नहीं सकते हैं, तो उतना ही याद करें जितना आप लिख सकते हैं। द्रव्य की संख्या का निर्धारण किया जाए। द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों की संख्या एक जो होते हैं वो कारण द्रव्य कहलाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कार्य द्रव्य कहलाते हैं। एक क्या कहलाते हैं? कारण द्रव्य, और दूसरे कहलाते हैं कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य, अब देखो अंतर समझो कि कारण किसे कहेंगे, कार्य किसे कहेंगे। कारण का मतलब होता है जो किसी को उत्पन्न करता हो, जैसे कि आपके माता पिता से आप पैदा हुए हो, तो आप कार्य हो गए हो और माता पिता कारण है, क्योंकि उन्होंने आपको उत्पन्न किया है। दूसरा जो कार्य मतलब जो किसी से उत्पन्न हुआ हो। अब इसमें जो कारण द्रव्य है वो कितने हैं? 9 है। 9 में खादिनात्मा यानी कि आकाश, पंच महाभूत को याद करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, काल, दिशा, आत्मा। ये 9 है कारण द्रव्य, यानी कि ये किसी को उत्पन्न करने वाले द्रव्य होते हैं। जो कार्य द्रव्य है वो चेतन और अचेतन होते हैं। कार्य द्रव्य जो है ये वो द्रव्य होते हैं जो चेतन, यानी इनके अंदर इंद्रियां वगैरह होंगी, सा इंद्रिय। और दूसरे जो होते हैं अचेतन, अचेतन यानी कि निर इंद्रिय, इनके अंदर इंद्रिय नहीं होगी, यानी कि ये सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, और जिसके अंदर इंद्रिय होती है वही सुख दुख का अनुभव कर सकता है। फिर जो चेतन द्रव्य होते हैं ये फिर से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं अंतःचेतन,
और दूसरे होते हैं बहिर्चेतन, बाह्य आभ्यंतर चेतन। बाह्य चेतन होते हैं जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो अंतः चेतन भी कितने होते हैं? 4। नंबर 1 वनस्पति वानस्पत्य, वनस्पति। दूसरे हैं वानस्पत्य। तीसरे होते हैं वीरु। और चौथे होते हैं औषध। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो वनस्पति होती है उसमें केवल पुष्प दिखाई पड़ते हैं, नहीं केवल फल दिखाई पड़ते हैं। वनस्पति में केवल फल दिखाई पड़ते हैं, जबकि वानस्पत्य में फल और पुष्प दोनों दिखाई पड़ते हैं। विरुद्ध क्या होता है? विरुद्ध जो होते हैं वो लताएं जो फैलती हैं, जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, इनकी जो लताएं फैलती हैं उसे विरुद्ध कहते हैं। औषधि उसे कहते हैं जो फल पकने के बाद नष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर धान है, गेहूं है, ये सब पकने के बाद क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसका डिटेल जब मैंने चरक सेंटर पढ़ाई थी तो वहां डिटेल पढ़ाया था, तो अब दोबारा पढ़ाने की इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग वहीं से इसको पढ़िए। जो बाह्य और आभ्यंतर चेतन होते हैं, बाह्य आभ्यंतर चेतन ये होते हैं 4। नंबर 1 जरायुज, जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम लोग। दूसरे अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और तीसरे हैं स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न है। और चौथे जो है वो उद्भिद, जो जमीन फाड़ के उत्पन्न होते हो, उद्भिद। तो बाह्य आभ्यंतर चेतन ये भी 4 प्रकार के हो गए। अचेतन द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खनिज और दूसरे होते हैं कृत्रिम। तो जो द्रव्य पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं वो द्रव्य अचेतन द्रव्य कहलाते हैं, जैसे खनिज और कृत्रिम। खनिज कृत्रिम जो बनाए जाते हैं, और खनिज जो होते हैं वो जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं। तो ये द्रव्यों की संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम द्रव्यों के भेद में योनि भेद से देखें, योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के: जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम मतलब जो जिसमें जान वगैरह हो, जैसे जंगली प्राणी है, ये सब जो है जांगम, ये जान तो द्रव्य। और औद्भिद जो पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलते हैं,
और भौम जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो जांगम द्रव्य के जो एग्जाम्पल है, जैसे कस्तूरी, कस्तूरी कहाँ होता है? मृग के नाभि में। गोरोचन, गोरोचन गाय के जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें जो स्टोन हो जाती है उसे गोरोचन कहते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध भैंस गाय से मिलता है। और उद्भिद वाले क्या एग्जाम्पल होते हैं? और उद्भिद वाले जो वनस्पति होते हैं जो पृथ्वी के फाड़ पे निकलते हैं, जैसे गेहूं, गोधूम, आंवला, ये सब। और जो भौम वाले होते हैं, भौम वालों में जो भूमि से निकलते हैं, जैसे स्वर्ण है, रजत है, गंधक है, ये सारे। फिर उसके बाद में अगर हम प्रयोग भेद से बात करें, प्रयोग भेद से आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग भेद से द्रव्य दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? तो एक जो द्रव्य होते हैं वो औषध द्रव्य होते हैं। औषध द्रव्य वीर्य प्रधान होते हैं। औषध द्रव्य कैसे होते हैं? जो वीर्य प्रधान होते हैं। और दूसरे जो होते हैं आहार द्रव्य, आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं। औषधि वीर्य प्रधान होंगे तभी जाके वो किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। और आहार रस प्रधान होते हैं। रस में मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसमें जो चक्रपाणी ने औषध द्रव्य वीर्य प्रधान बताए हैं, इसके भी उन्होंने भेद बताए हैं। मृदु वीर्य, मध्यम वीर्य और तीक्ष्ण वीर्य। मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण वीर्य वाले द्रव्य। फिर रस भेद से द्रव्य कितने होते हैं? रस भेद से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, स्कंद। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, स्कंद। स्कंद मतलब ग्रुप। तो जो मधुर अम्ल का ग्रुप होगा, जो मधुर औषधियों का ग्रुप है, कुछ अम्ल औषधियों का, कुछ लवण रस वाले का। तो ये ग्रुप में बहुत सारे, जैसे मीठे में देखा जाए मधुर वाले में, तो सस्ती जितने भी चावल के भेद होते हैं वो सब मधुर आहार में आते हैं। तो वो भी एक द्रव्य के भेद ही हो गए रस भेद से। इसी प्रकार से दोष कर्म भेद से देखे जाए, दोष कर्म एवं स्वस्थ व्रत भेद।
दोष कर्म एवं स्वस्थ व्रत भेद। इसमें दोष प्रशमक, धातु प्रदूषक, और स्वस्थ कारक। तो ये भेद आप लोगों को पढ़ा भी दिए गए हैं। जब चरक संहिता पढ़ाई जा रही थी तो वहां पर बता भी दिया गया कि कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो दोष का शमन करते हैं, कुछ धातु को दूषित करते हैं और कुछ स्वस्थ को बनाए रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतने ही आप लोग जाने। इसमें आप एक और ये बता सकते हैं कि चरक ने कर्म भेद से कर्म भेद से में चरक ने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में चरक सूत्र स्थान 4 में 50 महाकसाय कर्ण, 50 महाकसाय या 500 कसाय। फिर उसके बाद में सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 38 अध्याय में 37 गणों का वर्णन किया। तो ये सब आप लोग जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां द्रव्य गुण आएगा। नेक्स्ट देखें, तम का जो है खंडन। तम यानी अंधकार का 10th द्रव्यत्व के रूप में खंडन। मतलब अंधकार को 10वें द्रव्य के रूप में खंडन किया, क्योंकि कुछ आचार्यों ने तम को 10वें द्रव्य के रूप में स्वीकार किया, जबकि कितने द्रव्य होते हैं? द्रव्य केवल 9 ही होते हैं, कारण द्रव्य। तम को 10वें द्रव्य मानना चाहिए, क्योंकि अगर इसके गुण देखें तो कृष्ण इसका गुण होता है और हटना इसका कर्म दोनों होता है। अब जैसे मानने वाले इसको क्या कहेंगे कि तम का जो गुण है वो कृष्ण है, और तम का कर्म क्या है? वो है अपसरण, यानी कि हटना। जैसे अंधकार हो गया, सूरज डूब गया, रात्रि आ गई, अंधकार हो गया। तो अंधकार जब होता है तो उस समय सब काला काला हो जाता है, यानी कि ये इसका गुण है कृष्ण। लेकिन जब सुबह होने वाली होती है, सूरज की किरणें आती हैं, तो अंधकार क्या होता है? अपसरण, यानी कि हट जाता है। तम का कर्म अपसरण यानी कि हटना है, और तम का गुण काला है। और तम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। भाई आपको सामने सामने दिख रहा है कि अंधकार
छा रहा है, फिर सूरज होते हट जाए तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जा रहा है, तो इसका ज्ञान भी सबको होता है। तो इसीलिए इन कारणों से इसको, तम को, यानी कि इसको, या लिखें, तम को 10वां द्रव्य मानना चाहिए। तो जो 10वां द्रव्य मानते हैं, उन्होंने ये तर्क वहां पर दिए और कहा इसलिए इसको 10वां द्रव्य मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि ये 9 द्रव्य जो बताए हैं इसी में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वी में समवाय संबंध से गंध रहता है, तम में नहीं। मतलब अंधकार में गंध थोड़े होती, पृथ्वी में होती। इसी प्रकार अगर देखा जाए जल की भांति, जल की भांति तम में द्रवता, रस और शीतलता नहीं होती। होती, जैसे तेज है, तेज जो है उष्ण स्पर्श, और स्वरूप क्या है, तो भास्वर, तम में नहीं। तम में ये सब चीजें नहीं होती। जैसे वायु क्या है, गतिशील है, स्पर्श गुण, तम में नहीं। आकाश क्या है, रूप रहित, आकाश क्या है, रूप रहित है। जबकि तम जो अंधकार है वो रूपवान है, काले रूप वाला है। इसीलिए आकाश जो है वो तम से भिन्न है। फिर आई बात आत्मा की। आत्मा जो है वो ज्ञानवान है और चेतन है, तम नहीं। फिर उसके बाद में मन एक है, अणु है, गतिमान है। मन क्या है, एक है, अणु है, गतिमान है, तम नहीं। इसी प्रकार से काल जो है सर्वत्र है, हर जगह व्याप है, व्यापक है, रूप रहित है, लेकिन तम नहीं। तो ये 8 जो लिखे हुए हैं, दिशा में भी तम का हम समावेश नहीं कर सकते। ठीक। तो इतने ये कारण बताए गए हैं
इसीलिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तम का समावेश कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो तम को जो है, जब किसी में हम समावेश नहीं कर सकते हैं तो उसको 10वां द्रव्य मानना ही सही है। तो नीचे क्या लिखा हो, लिखना चाहिए कि उपरयुक्त किसी में भी तम का अंतर्भाव न होने के कारण इसे 10वां द्रव्य मानना चाहिए। ये तो वो कारण है जिसके कारण में हम तम को 10वें रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अब हमको इसका खंडन करना है कि इसको हम 10वां द्रव्य ना माने। जैसे कि अगर ये बात करें कि तम यानी कि अंधकार जो है, अंधकार का दिखाई देना या ना दिखाई देना प्रकाश पर निर्भर, प्रकाश पर निर्भर। अगर सूरज की रोशनी आ गई तो अंधकार छट जाएगा। तो इसीलिए प्रकाश के अभाव में या तेज के अभाव में ये दिखता है, नहीं तो ये नहीं दिखता है। तो इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसीलिए इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और जब स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो उसको द्रव्य नहीं माना जा सकता। ठीक है। फिर ये सोचा जाए कि इसमें गति है। तब में गति है। वास्तव में देखा जाए, वस्तुतः प्रकाश में गति होती है, ना कि अंधकार में। इसीलिए इसे द्रव्य नहीं मानना चाहिए। इसीलिए इसको द्रव्य नहीं मानना चाहिए। एक तो ये कारण हो गया। फिर उसके बाद में फिर ये होता ऐसा है कि अगर छाया जो होती है वो चलती है तो छाया नहीं चलती है। छाया नहीं चलती, बल्कि छायावान चलता है। जैसे आप, छाया क्या है, अंधकार है। आप अगर नहीं चलेंगे तो आपकी परछाई चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो छायावान चलता है, ना कि छाया। तो इसमें गति भी नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि तेज जो है रूपवान होता है। तेज रूपवान है, जिसका ग्रहण चक्षु इंद्री से करते हैं।
ना कि अंधकार से। ना कि अंधकार में, यानी कि हुआ क्या कि जो छाया है वो अंधकार है, उससे रूप ग्रहण नहीं होगा। रूप ग्रहण किससे होगा? जो प्रकाश होता है उससे होगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जो तम होता है वो दस्तावेज नहीं है, ना ही तो इसका कोई कार्य है। और तेज के अभाव में चक्षु में रहते हुए कोई भी कार्य संभव नहीं। जैसे अगर तेज ना हो, यानी कि प्रकाश ना हो, तो अंधकार जो होता है उसका कोई मतलब नहीं। प्रकाश है तो अंधकार रहेगा ही नहीं, और प्रकाश नहीं है तभी अंधकार होता है। इस प्रकार से ये देखा जाए तो तम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, इसीलिए इसको हम दसवां द्रव्य नहीं मान सकते हैं। लेकिन अष्टांग संग्रह ने अष्टांग संग्रह तम का गुण कसाय और कटु, कसाय और कटु बताया। भाव प्रकाश ने तम को भयावह, मोहजनक, दिक्भ्रामक, पित्तहर, श्लेष्महर, कामवर्धक और क्लमहर कहा है। क्लमहर कहा है। ठीक है, तो तम को भयावह भाव प्रकाश ने, मोहजनक, दिक्भ्रामक, पित्तहर, कफहर, कामवर्धक और क्लमहर कहा। तो ये आपका द्रव्य चैप्टर खत्म हुआ। कल हम लोग बात करेंगे महाभूत के बारे में, जिससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, महाभूत के कैसे बनते हैं और उनके निरूपण क्या है। चलो आज इतना ही।